हेलो अस्सलाम वालेकुम। फिर से खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको। हमारे आज के प्रोजेक्ट का नाम है G.I. Joe द राइज ऑफ कोबरा। मूवी स्टार्ट करने से पहले आप सबको बताना चाहूंगी G.I. Joe ऐसी टीम होती है जो उन इश्यूज को हैंडल करती है जिन्हें मिलिट्री हैंडल नहीं कर पाती। इस टीम के पास बहुत सारे एडवांस वेपन्स और आर्मी ऑफिसर्स मौजूद हैं और इस टीम को लीड करते हैं जो उनका नाम जनरल हॉक है। इस टीम के हर मेंबर के पास अपनी एक खास पावर मौजूद है। इस मूवी की कहानी का आगाज 1641 में फ्रांस में होता है। हमें एक आदमी को दिखाया जा रहा होता है जिसने किंग के साथ धोखा किया है, उसे सजा दी जा रही है। दरअसल वो आदमी किंग को और उसके एनिमीज को एक ही वक्त में एक जैसे हथियार बेचता था। वो आदमी सजा मिलने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था और किंग को धमकी भी देता है कि मेरे आदमी तुम लोगों से इसका बदला जरूर लेंगे। ये सुनते ही सोल्जर्स को गुस्सा आ जाता है। वो एक मास्क को आग में जला के उसके चेहरे पर लगा देते हैं और कहते हैं कि सारी जिंदगी ये मास्क तुम्हारे चेहरे पर ही रहेगा और इस मास्क को लगाकर ही तुम अपनी सारी जिंदगी इस कैद में गुजार दोगे। इसके बाद सीन बदलता है। अब प्रेजेंट टाइम दिखाया जा रहा है हमें, जहाँ पर हम जेम्स को देखते हैं। जेम्स एक बिजनेसमैन है। वो एक कॉन्फ्रेंस में अपनी इन्वेंशन को दिखा रहा था। उसने एक ऐसा हथियार बना लिया था जो एक ही वक्त में किसी भी चीज को, चाहे फिर वो पूरा शहर ही क्यों ना हो, उसको तबाह कर सकता है। और ये वेपन रिमोट कंट्रोल था। हम इस कॉन्फ्रेंस में जनरल हॉक को भी देखते हैं जिनको ये पसंद आ गया था। फिर जनरल हॉक उन वेपन्स को खरीद लेते हैं। फिर सीन बदलता है तो हमें ड्यूक और रिपकोर्ट को दिखाया जाता है। दरअसल ये दोनों जेम्स से वेपन खरीदने के लिए आए थे और इनके साथ काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी मौजूद थी। फिर जब वो वेपन्स लेकर जा रहे होते हैं तो वापसी पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। फिर रिपकोर्ट ड्यूक से कहता है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन ये जगह बहुत ज्यादा वीरान होती है। इतनी ज्यादा खामोशी की वजह से ड्यूक घबरा जाता है और हाई सिक्योरिटी को अलर्ट करता है। इतने में एक एयरक्राफ्ट वहाँ पर आता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उनके रडार भी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। फिर एक एना नाम की लड़की अपने बाकी टीम मेंबर्स के साथ उस प्लेन में से बाहर निकलती है। फिर वहाँ पर जो आर्मी होती है वो उन पर हमला करती है, लेकिन यहाँ पर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उन पर किसी भी वेपन का असर नहीं हो रहा था। दोनों टीम्स के दरमियान एक खास किस्म की जंग होती है जिसमें रिपकोर्ट इंजर्ड हो जाता है। ड्यूक उसको जल्दी से उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसी दौरान ही जब एना वेपन्स को चोरी करके भागने लगती है तो ड्यूक वापस आ जाता है और उसको पकड़ लेता है। फिर एना के सोल्जर्स ड्यूक को पीछे से पकड़ने लगते हैं और एना उस पर हमला कर देती है। इसी दौरान ही वहाँ पर एक और एयरप्लेन आ जाता है जिसमें से G.I. Joe का मेंबर स्नेक आइज बाहर निकलता है। फिर स्नेक आइज और ड्यूक दोनों मिलकर एना के साथियों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में एक और एयरप्लेन एना को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। एना वेपन केस को अपने साथ लेकर भाग रही होती है कि ड्यूक उसको पीछे से पकड़ लेता है। स्नेक आई भी ड्यूक से वेपन केस मांगता है मगर ड्यूक देने से इनकार कर देता है। फिर वो लोग ड्यूक का कांटेक्ट जनरल हॉक से करवाते हैं। ड्यूक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो लोग उसे इजिप्ट के सेहरा में लेकर जाते हैं। ड्यूक के साथ उसका साथी रिपकोर्ट भी वहाँ पर मौजूद होता है। वो सब एयरक्राफ्ट में बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं तो उन्हें पता लगता है कि स्नेक आई नहीं बोलता। फिर उनका एयरप्लेन एक बेसमेंट में लैंड होता है। फिर जनरल हॉक उन सबको बेसमेंट दिखाते हैं। फिर जनरल हॉक उन सबको बताते हैं कि G.I. Joe का हर मेंबर फुली ट्रेंड है और ये सब मेंबर्स अपनी इनक्रेडिबल पावर और इस वेपन केस की वजह से दुनिया में किसी के साथ भी लड़ सकते हैं। फिर वहाँ पर जेम्स आता है जो वेपन केस को चेक करने के लिए आया था, क्योंकि ड्यूक कहता है कि किसी ने उनको धोखा दिया है और उस धोखेबाज ने ही हमारी लोकेशन हमारे दुश्मनों को बताई है। जेम्स उन वेपन्स को चेक करता है लेकिन उसे ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं मिलता और ऐसा होने की वजह ये थी कि जेम्स ने ही उनको धोखा दिया था। दरअसल वो उन वेपन्स को बहुत ही एक्सपेंसिव रेट पर गवर्नमेंट को बेचकर वापस हासिल करना चाहता था ताकि वो खुद उन वेपन्स को इस्तेमाल कर सके। तो यहाँ पर हमें ये भी पता लगता है कि एना भी जेम्स की ही साथी थी। अब जेम्स एना को फिर से वेपन वापस लाने का हुक्म देता है। फिर वेपन्स को वापस लाने के लिए वो एना के साथ अपने एक खास आदमी को भी भेजता है। जेम्स ये सारा कुछ इस दुनिया को अपने काबू में करने के लिए कर रहा है। जेम्स का अपना खुद का अंडर वाटर बेस था जहाँ से वो अपनी आर्मी को और अपने वेपन्स को कंट्रोल करता था। जेम्स अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक ऐसी टीम बना रहा था जिन्हें किसी भी किस्म का कोई दर्द ना हो। और ये बात हमें तब पता लगती है जब उन्होंने एक सोल्जर पर कोबरा बाइट का एक्सपेरिमेंट किया था। और हैरान कुन बात ये होती है कि जहर उसकी बॉडी में फैलने के बजाय बाहर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ G.I. Joe टीम एना के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी ड्यूक उन्हें बताता है कि एना उसकी एक्स फियोंस थी और एना का भाई भी मिलिट्री में था, लेकिन 4 साल से मेरा उससे कोई राब्ता नहीं हुआ। अब ड्यूक और रिपकोर्ट दोनों G.I. Joe टीम का हिस्सा बनने वाले थे, इसलिए उन दोनों को एक खास किस्म के सूट दिए जाते हैं। इस सूट की वजह से उनकी रनिंग स्पीड भी तेज हो सकती थी और वो किसी भी तरह के स्टंट्स और जंप्स भी कर सकते थे।
फिर उन दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और फिर ट्रेनिंग के दौरान स्नेक आइज के साथ ड्यूक का मुकाबला करवाया जाता है और इस मुकाबले में स्नेक आई जीत जाता है, जहाँ पर उन्हें पता लगता है कि स्नेक आई आज तक कोई भी जंग नहीं हारा। लेकिन ड्यूक स्नेक आई के साथ दोबारा मुकाबला करने का फैसला करता है क्योंकि वो सबको अपनी पावर्स दिखाना चाहता था। फाइनली इस फाइट में वो स्नेक आई को हरा देता है। ये देखकर उनका मेंटोर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद उन दोनों को एक खास किस्म की वारफेयर ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद जनरल हॉक उन दोनों को खुशखबरी सुनाते हैं कि उन्होंने अपने ट्रायल को बहुत ही अच्छी तरह से पास कर लिया है। फिर से सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि एना ड्रिलिंग मशीन्स को इस्तेमाल करके जीआई जो टीम की बेसमेंट में दाखिल हो जाती है। फिर एना और उसके साथी हमला करके जीआई जो की टीम मेंबर्स को और जनरल हॉक को जख्मी कर देते हैं। एना एक बार फिर से वेपन चुरा के भागने ही लगती है कि जनरल हॉक को होश आ जाता है और वो इमरजेंसी बटन को दबा देते हैं। इमरजेंसी बटन दबाते ही सारी टीम मेंबर्स एक्टिव हो जाते हैं और वो उनकी ड्रिलिंग कार्स को भी तबाह कर देते हैं। फिर एना और जनरल हॉक की टीम के दरमियान बहुत सख्त लड़ाई शुरू हो जाती है। स्नेक आई एना के खास आदमी के साथ लड़ता है, जबकि एना के साथ जीआई जो टीम की सीनियर लड़की जो है वो लड़ाई करती है। वो लोग बहुत अच्छी तरह से अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके लड़ते हैं। तब भी एना का जो अटेंडेंट होता है खास आदमी, वो अपने सूट को रॉकेट में तब्दील करता है और एना को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। फिर अगले सीन में एना और उसके साथियों को जेम्स के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर जेम्स एना से कहता है कि इन वेपन्स को कंट्री के कैपिटल्स की तरफ एक्टिवेट कर दो। फिर अगले ही सीन में जीआई जो टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें एना के बारे में सारी खास इंफॉर्मेशन मिल चुकी होती है और ये भी पता लग जाता है कि अब वो उन्हें पेरिस में मिल सकती है। अब उन्हें ये भी पता लगता है कि एना एक साइंटिस्ट की बीवी भी है और उसके हस्बैंड के जरिए ही वो लोग वेपन्स को एक्टिवेट करवाने वाले हैं। फिर जेम्स जो है वो एना के हस्बैंड के जरिए वेपन को एक्टिव करवाते हैं और बाद में उसके हस्बैंड को मार देते हैं। जीआई जो टीम जो है वो दुनिया को खतरे से बचाना चाहती है, इसलिए वो जेम्स के आदमियों का पीछा करते हैं। स्नेक आई और उसके साथी मिलकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन काफी देर तक वो रोक नहीं पाते हैं। आखिर में एना अपनी मॉडिफाइड कार के जरिए उन पर शूट करती है, लेकिन वो बचते बचाते फिर भी उन तक पहुंच ही जाते हैं और आखिर में उनकी गाड़ी तबाह करने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन एना और उसके साथी किसी भी तरह वहां से बचकर भाग जाते हैं। आखिर में एना एफल टावर की बिल्डिंग पर पहुंचकर हमला कर देती है, जिससे एफल टावर नीचे से तबाह हो जाता है। फिर जो एफल टावर से तबाह होने वाला सारा मवाद था वो नीचे गिर के तबाही मचा रहा था। तभी ड्यूक बड़ी होशियारी से एक बिल्डिंग से छलांग लगाकर उनके एयरप्लेन तक पहुंच जाता है और वहां पहुंचते ही वेपन के रिमोट से वेपन को डीएक्टिवेट कर देता है। लेकिन एफल टावर नीचे से टूट चुका होता है, इसलिए वो ऊपर से भी गिर जाता है। साथ ही में वो लोग ड्यूक को भी अपने पास कैदी बना लेते हैं। जब जेम्स की मिलिट्री बेसमेंट में ड्यूक को टॉर्चर किया जा रहा होता है, हम देखते हैं कि एना को माजी की बहुत सी बातें याद आ रही होती हैं, जिससे हमें अंदाजा होता है कि जेम्स ने एना को अपनी पावर के जरिए कंट्रोल किया हुआ है। अब दोबारा से जीआई जो टीम को दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर उनकी टीम का एक मेंबर जेम्स के सोल्जर के ब्रेन सिग्नल के जरिए उसकी मिलिट्री बेस का पता चलवा लेता है। फिर वो अपनी पूरी टीम को तैयार करके जेम्स की अंडर वाटर मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जनरल हॉक भी मिलिट्री सोल्जर्स को अलर्ट कर लेते हैं। जेम्स कंट्री के कैपिटल्स पर हमला करने वाला था ताकि सब लोग डर जाएं। वहीं दूसरी तरफ जीआई जो टीम जो है वो जेम्स की सारी सिक्योरिटी को खत्म करके अब एंटर हो चुकी होती है और उन्हें बेस के अंदर एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ जब साइंटिस्ट ट्यूब के अंदर एक चिप डालने वाला था, तभी वो अपना मास्क उतार के कहता है कि मैं एना का भाई हूँ, जिसके बारे में तुम सोच रहे थे कि वो मर गया। तब ही जेम्स सारी मिसाइल्स को लॉन्च कर देता है और इन मिसाइल्स को जीआई जो की पूरी टीम बाहर से देख लेती है। इतने में वहाँ पर स्नेक आकर एक मिसाइल को लॉन्च होने से रोक देता है और फिर जो एयरक्राफ्ट हमने बेस में देखा था वो उसको लेकर बाकी मिसाइल्स को रोकने के लिए चला जाता है और बाकी के टीम मेंबर्स बेस के अंदर अटैक करते हैं और हॉक बाकी के ऑफिसर्स को बाहर से अटैक करने के लिए कहता है। और वहीं दूसरी तरफ ड्यूक को एना बचा लेती है, लेकिन ड्यूक देखता है कि एना भी जेम्स के कंट्रोल में है और फिर वहाँ से रिमोट लेकर ड्यूक एना को आजाद कर देता है। फिर हमें व्हाइट हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर टीम को मालूम होता है कि अब यहाँ पर हमला किया जाएगा, तो वो फैसला करते हैं कि प्रेसिडेंट को यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन उनमें से एक जेम्स का साथी होता है और वो मौका देखते ही सबको गन से शूट कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्नेक आई की जेम्स के खास अटेंडेंट के साथ लड़ाई हो रही होती है और इस लड़ाई में जीत स्नेक आई की होती है।
फिर ड्यूक को दिखाया जाता है जो 2 मिसाइल्स को रोकने में कामयाब हो गया है, लेकिन जब वो अपना आखिरी निशाना लगा रहा होता है तो वो चूक जाता है और वो गलती से डिवाइस को जला देता है। इसकी वजह से दूसरे एयरक्राफ्ट के नैनोबाइट्स उसके एयरक्राफ्ट पर आ जाते हैं। अर्थ पर कोई डिस्ट्रक्शन ना हो इसलिए वो अपने एयरक्राफ्ट को बादलों से ऊपर उड़ा के ले जाता है और जल्दी से पैराशूट का इस्तेमाल करके उस एयरक्राफ्ट से बाहर निकल आता है और उस एयरक्राफ्ट को जला देता है। और वहीं दूसरी तरफ G.I. जो टीम ने जेम्स की टीम को शिकस्त दे दी है और वो लोग दुनिया को जेम्स के गलत इरादों से बचाने में कामयाब हो गए हैं और अब G.I. जो टीम अपने नए मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही हमारी ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, लेकिन जाने से पहले आप सबसे कहना चाहूंगी अगर आप सबको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।